जिला राजौली के बड़हाल क्षेत्र में रहस्यमय बीमारी के कारण मृतकों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय नई दिल्ली के निर्देशों पे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की टीम सहित विभिन्न प्रमुख चिकित्सा संस्थानों से विशेषज्ञों की एक टीम ने कटरांका में शिविर लगाकर बड़हाल में इन मौतों और रोगों की जांच शुरू कर दी है। मृतकों में 7 बच्चे शामिल हैं और एक पुरुष जो है इसमें शामिल है। ऐसे में ICMR टीम सहित विभिन्न टीमों ने मृतकों द्वारा खाए गए खाद्य पदार्थों, दवाओं और पेयजल और अन्य सामग्री के नमूने एकत्र किए हैं, जिन्हें मोबाइल प्रयोगशाला में जांचा जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर बताते चले कि BSL-3 मोबाइल प्रयोगशाला और केंद्रीय टीम के विशेषज्ञ भी यहाँ पर मौजूद थे। केंद्रीय टीम का नेतृत्व डॉक्टर रघुवेंद्र ए होन्ना कंबले, असिस्टेंट डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने किया है। ऐसे में केंद्रीय टीम के अन्य विशेषज्ञ भी जो है यहाँ पर शामिल हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि अब उसी के तहत बयान भी सामने आया है। टीम जो है पता लगाने में जुटी हुई है कि इन मौतों का कारण क्या है, जो ये मौत की संख्या जो है बढ़ रही है। ऐसे में इनका बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना, आइए एक बार इनके जुबानी सुनते हैं। पंजाब केसरी के लिए जिला राजौरी से शिवम बख्शी की रिपोर्ट। 11 बजे यहाँ पहुँचे तो उसके बाद खाली 1-2 बोतल ग्लूकोज लगा, बाकी ऊपर भेजा था इमरजेंसी में कि ऊपर जाओ, जाके उनको डॉक्टर को बुलाओ तो उनको आके चेक करें। मैं ऊपर गया, ऊपर से वो उन्होंने बोला अभी डॉक्टर है ही नहीं है इस वक्त इधर, सुबह आएगा डॉक्टर बड़ा तो वो चेक करेगा, तो अब इस वक्त डॉक्टर कोई नहीं है इधर। वापस मैं सुबह से फिर दोबारा गया ऊपर, मैंने बोला इसका अल्ट्रासाउंड करना था, तो वो बोला अभी डॉक्टर ही नहीं आया। बाद में जिस वक्त मैंने 11:30 बजे गया, एक बार 10 बजे गया, 2 बार 11:30 बजे गया, तो बोलने लगा अभी नहीं आया। तो बाद में जिस वक्त गया तो लेडी एक डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर ने बोला बेटा मुझे अभी 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट के बाद में आऊँगी, तो आप अपना पेशेंट बताइए कि कौन से बेड पे है। मैंने बोला बेड नंबर 5 पे है। तो वो बोलने लगी नहीं है अभी नहीं आ सकूँगी, मैं 10 मिनट के बाद आऊँगी। तो बीमार हुई, तो इसको पेशाब रुका था और कुछ नहीं था, खाली पेशाब रुका था। पेशाब रुकने से वो उधर लाया था मैंने कंडी में, तो उधर से आके पाइप डाल के पेशाब निकाला। हाँ, तो फिर बाद में उसने पाइप निकाल के भेजा, रेफर किया इधर रजौरी में। तो रजौरी में ये वाकयात हुई। मेरा नाम काका सिंह है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मुझे बहुत दुख है, बड़हाल एरिया कोटरंका में 9 डेथ जो हैं अभी तक हो चुकी हैं, बट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोटरंका की बिल्कुल ग्राउंड में जो है 0 है, गहरी नींद में सुई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोटरंका की टस से मस नहीं है। 9 डेथ जो है अभी तक हो चुकी हैं। आजकल एक फैमिली से एक बंदे की डेथ हो जाए तो पूरी फैमिली जो है वो खत्म हो जाती हैं, बट यहाँ पे 9 डेथ हो चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी की कंपनसेशन देने के लिए तैयार है। मैं LG इंतजामिया और सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, इनको एक फैमिली को 25-25 लाख रुपया और एक गवर्नमेंट नौकरी जो है दी जाए जल्द से जल्द। और आपने देखा यहाँ पे PGI की टीमें भी जो है भेजी गई हैं ग्राउंड में कि देखा जाए है क्या, बट अभी तक पता नहीं चल रहा ये फूड पॉइजनिंग है या क्या है। पर क्यों अभी तक नहीं पता चल रहा, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे। और मैं देख रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो वहाँ पे एक रोल है वो बिल्कुल टच से मस नहीं है, बिल्कुल सोई हुई गहरी नींद में सोई हुई है। और आपने देखा जब से 9 डेथें हुई हैं, सियासी लीडर जो बड़े बड़े वादे करते थे, आज उनके कोई गरीब बंदे के लिए कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं LG इंतजामिया को अपील करता हूं, बाहर की फॉरेन की टीम जो है वहां कोटरंका में भेजे जाए, फॉरेन के सेंटर्स भेजे जाए जो ग्राउंड्स में आके इस चीज का जल्दी से जल्दी हल निकाले, क्योंकि वहां के लोग बहुत डरे हुए और सहमे हुए लोग हैं, बहुत ज्यादा डर चुके हैं हम लोग। हर घर के हर एक बंदे को जो है डर पड़ चुका है। इसका सर LG इंतजामिया से मेरी अपील है, इस चीज को जल्दी से जल्दी हमारा हल किया जाए। शुक्रिया जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे। देखिए, आपको पता है कि जिस तरह से बड़हाल के अंदर कंटिन्यूसली जो है डेथ रेट जो है बढ़ रहा है, बाहर से भी टीमें आई, उनको अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन आपको पता है कि 2 फैमिली लमसम कंप्लीटली जो है खत्म हो चुकी हैं। ये एक बहुत बड़ा दुखदायक हादसा हुआ है हमारे इलाके के अंदर। आपको मैं बताता चलूं कि टीमें तो आई लेकिन उन्होंने आउटपुट कुछ नहीं दिया। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस इलाके में जो दहशत का माहौल बना हुआ है, लोगों को
कम से कम बताना चाहिए कि अगर उनको फीवर से हुआ है या कोई इन्फेक्शन हुई है या फिर निमोनिया टाइप कोई इन्फेक्शन ऐसी हुई है, तो वो पब्लिक के डोमेन के सामने आनी चाहिए, उसको डिस्क्लोज करना चाहिए ताकि इस माहौल से हम बाहर निकलें। मैं आपके चैनल के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये एक छोटा मोटा हादसा नहीं हुआ और पूरे इलाके के अंदर, पूरे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें इस तरह का दहशत का माहौल है। उस जो भी इसकी विक्टिम्स फैमिलीज हैं उनको कंपनसेट किया जाना चाहिए इमीडिएट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हम हमारी करे या सेंटर की गवर्नमेंट, खासकर उनको भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सेंटर के अगर लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे लोगों को जो है छोटी मोटी सुविधा जो मिल पाएंगी। देखिए, जो टीमें यहाँ पर लगाई हुई थी मुझे लगता है कि वो नालायक टीमें हैं, जिनको अभी तक 20 दिन हो गए, 10 दिन से कंटिन्यूसली मैं भी वहां पर काम कर रहा था, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा कि क्या हो रहा है। मैं सेंटर से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि वहां पर एक अच्छी स्पेशलिस्ट टीम जो है भेजी जाए ताकि जल्द से जल्द इस बीमारी का पता लगे, और बाहर से अगर टीम आएगी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे लोग वहां पर सेफ होंगे, नहीं तो इसी तरह से डे बाय डे जो है डेथ रेट हाई होगा और हमारे इलाके में जो लोग अपनी हेल्थ उनकी अच्छी है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज में इंडल्ज इसलिए हो रहे हैं कि वो दहशत की वजह से वो बीमार पड़ रहे हैं। देखिए, हमारी नजर में भी आया कि एक पेशेंट की परसों रात को डेथ हुई है और उसके पे जो अटेंडेंट्स है वो सेटिस्फाइड नहीं थे रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट हैज बीन गिवन, और जिस ढंग से उनको यहाँ पे बर्ताव मिला, तो हमने भी सोशल मीडिया पे देखा ये बात, तो हमने तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट और हमने मिलके एक टीम बनाई सीनियर डॉक्टर्स की कि इमीडिएटली इसमें इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो उसको हम रीजन देख रहे हैं और जो भी दोषी पाया गया अगर, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। देखिए, हमारे मेडिकल प्रोफेशन में हम पहली बात मानते हैं कि हम अपने पेशेंट के ऊपर 100% भरोसा रखते हैं। हमारा जो पेशेंट या उसका अटेंडेंट बोलेगा हम उस पर भरोसा रखते हैं। तो हमारे पास जो आता है तकलीफ का मारा वो पेशेंट आता है, वो परेशानी में होता है, मानसिक परेशानी में होता है, शारीरिक परेशानी में होता है। तो अगर पेशेंट के अटेंडेंट ने बोला कि मुझे जिस तरह का बर्ताव मिलना चाहिए था नहीं मिला, तो उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो फर्स्ट लाइन हमें लगा कि जो लोग पहले कांटेक्ट में आए उस पेशेंट के, तो कहीं ना कहीं शायद उनमें कमी रही है कि वो पेशेंट को पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाए, तो उसके लिए हमने एक थोड़ा एक्शन लिया है। हाँ, इसको जो हमारी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, मैं आपको इसकी डिटेल बता दूं। ये एक लेडी जो बदाल विलेज की थी, इसके बच्चा एक सुल्तान है जो 1 साल का, वो हमारे पास एडमिट था। इसके बाकी बच्चे जो यहाँ नहीं थे, बाहर मेडिकल कॉलेजेस में थे, उनकी वहां पे ट्रेजिक डेथ हो चुकी थी। तो लेकिन एक बच्चा हमारे पास एडमिट था, सुल्तान 1 साल का। तो ये महिला उस बच्चे के एज ए अटेंडेंट थी। इसको कहीं पे भी किसी भी 10 दिन रहे हमारे पास, शायद 12 दिसंबर को आए और 19 दिसंबर को यहाँ से गए हैं। तो ये इस महिला में जो बीमारी बदाल में नोटिस की गई, जैसे सांस, खांसी, जुकाम, बुखार या लूज मोशन, फूड पॉइजनिंग, वैसा कोई भी इसमें सिम्टम नहीं था। तो जैसे इसका बच्चा डिस्चार्ज होता है तो ये भी डिस्चार्ज होकर अपने गांव चली जाती है। ये लेडी 4-5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी, और ये मैं आपको बता दूं, जब ये बच्चे की देखरेख कर गई थी, हमारे डॉक्टर्स को पता चला कि ये लेडी दूर दराज विलेज से है और प्रेग्नेंट है, तो हमने तब इसका एक गायनी चेकअप भी करवा के भेजा अपनी तरफ से कि यहाँ आई हुई है, अनपढ़ महिला है, तो इसको हम गायनी चेकअप करवा के भेजें। जब 19 दिसंबर को ये चले जाते हैं, अपने गांव में चले जाते हैं, बदाल में चले जाते हैं, वहां पे इसको गायनी के रिलेटेड एक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जिसमें पेशाब इसका रुक जाता है, जिसको हम मेडिकल भाषा में यूरिनरी रिटेंशन बोलते हैं। तो ये दूर दराज का इलाका था, 2-3 दिन ये घर पे ही रहती है, अपने लोकल इलाज करने की कोशिश करती है कि पेशाब आ जाए, तो नहीं आता। जब स्थिति काबू से बाहर हो जाती है तो ये सीएचसी कंडी में रिपोर्ट करती, कोटरंका में। कोटरंका से हमें ये रात को 11-12 बजे ये रेफर कर दी थी जीएमसी राजौरी। जीएमसी राजौरी में ये जैसे ही रात को पहुंची तो यहाँ डॉक्टर ऑन ड्यूटी जो थे उन्होंने इसको एग्जामिन किया, इसका देखा कि पेशाब रुका हुआ है, इसको कैथेटराइज किया गया। कैथेटराइज एक ट्यूब डाली जाती है पेशाब वाली नली में, जिससे पेशाब बाहर निकाला जाता है, तो इसका पेशाब भी निकाला गया। उसके बाद ये पेन थोड़ा कर रही थी, मुझे दर्द भी है, तो एक सर्जिकल कॉल भी हुई और सर्जन ने आकर देखा, रात को देखा।
तो उस समय ये लेडी बिल्कुल स्थिर हालत में थी, इसमें कोई ऐसा लक्षण नहीं था जिससे लगे कि ये कोई इमरजेंसी केस है। तो सर्जन साहब ने जो चेक किया, उन्होंने लिखा अल्ट्रासाउंड और ये भी कहा कि सुबह वो किया जाएगा, क्योंकि रात को कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन दिखी नहीं। सुबह उठते ही ये लेडी बिल्कुल जो रिपोर्ट मिली है बिल्कुल नॉर्मल थी। इसके पैरामीटर्स नॉर्मल थे, पल्स नॉर्मल थी, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन वो नॉर्मल थी, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल था। तो ये कुछ चाय वगैरह पीती है, हल्का सा नाश्ता करती है और उसके बाद कोई आधे घंटे के बाद एकदम से ये कोलैप्स कर जाती है। जैसे ही कोलैप्स करती है, इसको बेड से उठा के रिससिटेशन रूम में ले जाते हैं। वहां टीम ऑफ डॉक्टर्स थी, उन्होंने इसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन दी। इसको रिससिटेशन करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उनकी पूरी कोशिश के बाद ये रिससिटेशन नहीं हो पाई। तो एक बात मैं आपके माध्यम से लोगों को, और राजौरी और बुदाल और कोटरंका बुदाल के लोगों को ये बताना चाहता हूँ, पीर पंजाल के, कि इस जो ये लेडी की डेथ हुई है और जो बुदाल में पहले डेथ हो चुकी है, उसका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, दूर दूर का भी रिश्ता नहीं है। वो डेथ हुई थी किसी बीमारी की वजह से, जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जिनकी रिपोर्ट्स अभी आनी बाकी है। ये डेथ हुई है एक कॉम्प्लिकेशन की वजह से, एक गायनी की कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं आप इसको। प्रेग्नेंट लेडी थी, तो स्ट्रेस में थी और कॉम्प्लिकेशन जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई। कुछ दिनों पहले बडाल पास में एक वाकया हुआ, एपिडेमिक फैलने से कुछ मौतें हो गई और उस समय गवर्नमेंट ने उसको बड़ा सीरियस लिया और एक फैमिली पूरी खत्म हो गई। उसी फैमिली की एक लेडी जो थी जिसके 2 बच्चे मर गए थे, वो उन सबकी अटेंडेंट थी। अब उस वक्त इस पूरे एपिसोड का कोई नोडल ऑफिसर मुकर्रर हुआ था। अब उनको देखना चाहिए था कि इस पूरी फैमिली, इस महल्ले, इस इलाके को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना था और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना था, उनकी प्रॉपर देखभाल करनी थी। हुआ ये कि प्रॉपर देखभाल करने या उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के बजाय वो कल लेडी को मेरे ख्याल हॉस्पिटलाइज करना पड़ा रजौरी में, और वहां ही कल वो दम तोड़ बैठी। हमारा ये एडमिनिस्ट्रेशन से कहना और इंतजामिया से कहना और खास करके सरकार जम्मू कश्मीर जो बनी है कि भाई साहब, आप तो जब मैडम सकीना इत्तू को ये पोर्टफोलियो दिया गया तो उस वक्त को यहाँ रजौरी में कोई हलचल मची थी हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद वो जहां था वहीं पड़ा हुआ है। हमारा ये कहना है कि तो सबसे बड़ी बदकिस्मती तो इस वाक्य की ये है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पे प्रिंसिपल कोई नहीं है। 2 साल से प्रिंसिपल यहाँ पे कोई नहीं है। जम्मू वाले प्रिंसिपल साहब को दिया हुआ चार्ज, वो आते यहाँ जो बिल तैयार होते हैं बिलों पे साइन करके चले जाते हैं। इतना काम है उनका। नीचे क्या हो रहा है, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, डॉक्टर किस टाइम बैठते हैं, इस वाक्य को कोई नहीं देख रहा है। और कल वो जो लेडी मरी है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए थी, एक इंसानियत का मसला है। एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात मत कीजिए, या उसको पर्टिकुलर सेक्शन का एक फर्द लेके आप अगर उससे फैसला करना चाहते हैं तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। हम डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं, यहाँ पे उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के बाद उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना था, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट देना था और ये ऑब्जर्व करना था इस टीम ने। यहाँ पे जो मेडिकल टीम है, इतने बड़े लोग बैठे हुए हैं कि भाई कारण क्या, वहाँ लोग इतनी कैसे डेथ्स होगी। उसके बजाय वो खुद भी जो थी वो अपनी का जान गवा बैठी और किस हालत सिसक के वहां पे हॉस्पिटल में मार गई। उसको किसी ने अटेंड नहीं देखा क्योंकि वो इस हालत में नहीं थी, उसकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, उसका पीछा करने वाला कोई नहीं था। अगर वो शहर की लेडी होती या किसी यहाँ के सेक्शन ऑफ सोसाइटी की होती तो जरूर उसका ट्रीटमेंट होता और इस बात को दूर तक लिया जाता। मेरा वहां के इलेक्टेड लोगों से भी है, वहां की लीडरशिप से भी है कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, आपके लोगों के साथ। हमारे एज ए इंसानियत के तौर पर हम सारे साथी इकट्ठे हुए। मेरे पास बाहर के जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरे पास लर्नड एडवोकेट्स हैं, यंग सोशल एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं, हमारे हाजी साहिबान हैं कि भाई हम इस वाकया की तहकीकात करवाना चाहते हैं जुडिशियल प्रोब से। एक जुडिशियल ऑफिसर के जरिए इसकी प्रोब किया जाए, जिसे रजौरी इसमें ऑर्डर करें। और ये पता चलना चाहिए कि कल वो जो लेडी थी जो एपिसोड में, कल एक लेडी उस खानदान की बच्ची थी, वो भी कल जान गवा बैठी यहाँ अपनी। इसका वाकया क्या है, और साथ ही साथ जो मेडिकल फैसिलिटीज है जिस तरफ जा रही है रजौरी मेडिकल कॉलेज की, इससे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मच बेटर देखभाल थी, ट्रीटमेंट होता था। अब तो सारा कमर्शलाइज हो चुका है। मेरा यही आपसे कहना है और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी जो ये एक हमारी डिमांड है और हमारी जो एक परेशानी है, इसमें आप जरूर रंग भरेंगे और इसको हाईलाइट करेंगे।